ही है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो क्या सोचता है? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि जो इन दुखों के उपस्थित होने पर, यानी जो ये दुख हमारे पास आए हैं, जो ये दुख हमारे पास आए हैं, ये प्रारब्ध के अनुसार ही हमें प्राप्त हुए हैं और प्रारब्ध से प्राप्त दुखों का मुझे भोग करना ही है। ये किसी भी तरीके से कट नहीं सकता है। ये समभाव वाले जो लोग हैं उनके अंदर ऐसा भाव होता है कि जो स्थित प्रज्ञ जिसको बोला जा रहा है, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति यही सोचते हैं। वो उससे घबराते नहीं हैं। जब उनके ऊपर कोई भी दुख आता है तो वो यही सोचते हैं कि प्रारब्ध के अनुसार आया है और इसको हमें भोगना चाहिए, इस समय को हमें काटना चाहिए। तो ये कह रहे हैं मुझे भोग करना ही है, मतलब करना ही है, बिना किए कोई रास्ता दूसरा नहीं है, करना ही पड़ेगा। एवं ऐसा जानकर या तो स्वयं से कुछ कहते हैं या तो वो स्वयं अपने मन को समझाते हैं। जैसे सुबह होता है जब, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उठना चाहता है, कि जिसको सुबह सुबह उठना है, तो वो अपने मन को थोड़ा सा मनाना पड़ता है, क्योंकि सुबह की नींद बहुत अच्छी होती है। तो उस समय थोड़ा सा मन को मनाना पड़ता है, अपने आप से कहना पड़ता है कि भाई कब तक सोओगे, उठना तो है, चलो उठ जाते हैं। तो वही कह रहे हैं ऐसा कि भोगना ही है, ऐसा जानकर या तो स्वयं से कुछ कहते हैं, मतलब अपने मन को समझाते हैं भाई कि आज दुख आया फिर कल सुख आया है, आज दुख है तो कल सुख होगा, ऐसा अपने आप को समझाते हैं, कुछ कहते हैं। अथवा दूसरे के द्वारा पूछे जाने पर स्पष्ट रूप से बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ पूछे तो मन बहुत दुखी है लेकिन ऊपर से मुस्कुरा के कहते नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, तो ठाकुर जी की कृपा ऐसी ही बनी रहे बस। तो कह रहे हैं वो स्पष्टवादी होगा, स्पष्ट बोलने वाला होगा, जो स्थिर बुद्धि जिसकी है वो स्पष्टवादी होगा। परंतु दुख से उत्तेजित नहीं होते हैं, परंतु जब उनके ऊपर दुख आता है तो उससे क्रोधित नहीं होते हैं, अपना टेम्परेचर हाई नहीं करते हैं उससे कि अब दुख आ गया है तो अब मार डालेंगे, काट डालेंगे, ऐसा कर डालेंगे, वैसा कर डालेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, आया है तो जाएगा, आया है तो हमें भोग करना ही है। वो व्यक्ति ऐसा सोच करके अपने मन को मनाता है, अपने मन को मनाता है। कुछ चीजें देखिए इस संसार में ऐसी होती हैं कि जो इन किन प्रकारेण वो आपको समझौता करना ही पड़ेगा, वहां पे समझौता करना ही पड़ेगा। समझौता करने में ही आपकी भलाई है, समझौता करने में ही आपकी भलाई है। तो वो व्यक्ति दुख से भी उत्तेजित नहीं होता, वो व्यक्ति दुख से भी दुखी नहीं होता है। दुख के उपस्थित होने पर भी उनके मुख पर किसी भी प्रकार की विकृति न होने पर विज्ञगण ऐसे लक्ष्य करते हैं, ऐसा लक्ष्य करते हैं। जो कह रहे हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, दुख होने पर उनके चेहरे पर तनिक भी सिकन नहीं आती। जो समान स्थिति में रहने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को देख करके कोई ये नहीं बता सकता, उसकी परिस्थितियों का ज्ञान कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हम जैसे लोग, अगर तनिक भी हम लोगों के ऊपर दुख पड़ता है तो सामने वाला तुरंत पकड़ लेता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हम लोगों की जो इस बुद्धि है वो स्थिर बुद्धि नहीं है, स्थित प्रज्ञ नहीं है। तो विकृति नहीं होती, यानी उनके अंदर कोई विचलन नहीं होता। कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को वो सहन करने की उनके अंदर क्षमता होती है, सहन करने की क्षमता होती है कि ऐसे किसी भी प्रकार का उद्वेग नहीं है। किंतु यदि कोई कपटी व्यक्ति कृत्रिम रूप से उद्वेग का लक्षण प्रकट करता है तो विज्ञगण इसे समझ जाते हैं। कहते हैं ना, कभी कभी जब कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता लेकिन फिर भी वो अपने दुख को प्रकट करता है तो
जो बुद्धिमान लोग हैं उसको पकड़ लेते हैं, ये व्यक्ति सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है या झूठ बोलता है। विज्ञगण इसे समझ जाते हैं और उसे भ्रष्ट कहते हैं। जो व्यक्ति अंदर से नहीं है, जो व्यक्ति बाहर से किसी चीज को प्रकट करता है, उसको ज्ञानी लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, उसको भ्रष्ट कहते हैं कि देखो ये ऐसा कर सकता है, ये ऐसा भी कर सकता है, उसको भ्रष्ट बोलते हैं, भ्रष्ट कहते हैं। इसी प्रकार सुख के उपस्थित होने पर जो स्पृहा शून्य रहते हैं, जिनका उससे कोई अटैचमेंट नहीं होता है, जो उन परिस्थितियों से डिटैच रहते हैं, स्पृहा उसके अंदर उसके प्रति कोई लगाव जिसका नहीं है, स्पृहा शून्य रहते हैं, अर्थात यह प्रारब्ध भोग है, ऐसा जानकर वे या तो स्वागत अपने आप से या स्पष्ट बोलते हैं, या तो अपने आप से उसका स्वागत करते हैं कि चलो अच्छा है, अब आया है समय तो उसको काट लेते हैं, ऐसा स्वागत करते हैं, या तो स्पष्ट बोलते हैं। विज्ञ व्यक्ति उसे भी समझ लेते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। किसी की परिस्थिति वास्तव में यदि बिगड़ जाए तो बुद्धिमान लोग जान लेते हैं, लेकिन यदि कोई बनावटी आकर के कुछ सहयोग मांगे या कुछ कहे तो उसको भी व्यक्ति पकड़ लेता है कि ये व्यक्ति ऊपर से है या ये व्यक्ति अंदर से है। उन लक्षणों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं वीतराग, अर्थात वे सुख के प्रति अनुराग शून्य होते हैं, मतलब सुख के प्रति भी उनका कोई लगाव नहीं होता, उनको कोई आनंद नहीं होता सुख के प्रति भी। वीत भय, अर्थात अपने खाने वाले बाघ आदि से भी भय रहित होते हैं। जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, यदि उसके सामने बाघ आकर के खड़ा हो जाए तो वो कहते हैं ये हमारे प्रारब्ध का ही खेल है, शायद हो सकता है कि हमारा समय इतना ही हो, वैसा वो अपने मन को समझाते हैं, इसलिए वो भयभीत नहीं होते, भयभीत नहीं होते, वो समान भाव में खड़े रहते हैं। वीत क्रोध, अपने को मारने वाले व्यक्ति पर भी क्रोध नहीं करते हैं, कहते हैं वो अपने मन से ही कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, ये हमारे प्रारब्ध का ही दोष है, ये हमारे प्रारब्ध का ही दोष है। किसी पर क्रोध नहीं करते, किसी पर क्रोध नहीं करते। जिस प्रकार आप कह सकते हैं कि जड़ भरत को जब ये जो चोरों का सरदार था, चोरों का जो सरदार था बृषलराज, वो जो पुत्र प्राप्ति के लिए नर बलि देने का जो प्रण लिया था, संकल्प लिया था, वो जिसको बलि देने के लिए लाया था वो किसी तरह से भाग गया। तो जो बृषलराज के जो सैनिक थे वो सब सैनिक खोजते खोजते जड़ भरत को ही पा गए थे, खेत की रखवाली करते हुए। जब जड़ भरत को वो पा गए तो जड़ भरत को पकड़ के ले गए। जड़ भरत ने ये भी नहीं पूछा कि आप हमें कहां ले जा रहे हो, आप हमें कहां ले जा रहे हो, ये भी उन्होंने नहीं पूछा था उनसे कि आप हमें कहां ले जा रहे हो या किस लिए ले जा रहे हो, कोई प्रश्न नहीं उन्होंने किया था। ठीक है, जो हमारे प्रारब्ध में है वही होगा, जो हमारे प्रारब्ध में वही होगा। हमारे प्रारब्ध को कोई नहीं काट सकता, कोई भी नहीं काट सकता। ऐसा वो सोच करके चले गए उनके साथ, और जब उनके साथ चले गए तो वहां ले जाकर के उनको स्नान कराया गया, खिलाया गया। जैसे बलि के पहले पूजा की जाती है उसकी, तो उनको माला फूल अर्पित किया गया, अच्छा भोजन भी खिलाया गया। अब किसी व्यक्ति को ले जाकर के पकड़ के ले जाया जाए, स्नान कराया जाए, जैसे किसी को फांसी दी जाती है तो उसको भोर में ही उठाया जाता है, फांसी देने के 2 घंटे पहले नहलाया जाता है, वो कपड़े वगैरह चेंज करता है, उसको पता है कि हमें किस लिए किया जा रहा है, तो वो इधर उधर करता है, नहाएगा नहीं नहाएगा, नाश्ता करेगा नहीं करेगा, ये सब सारी चीजें होती हैं। लेकिन वहां पे जो भरत महाराज थे, भरत महाराज ने कोई भी प्रश्न नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो स्थिर बुद्धि वाले थे, वो स्थिर बुद्धि वाले थे, इसलिए वो कोई भी प्रश्न नहीं किए, कोई प्रश्न नहीं किए कि आप हमें क्यों नहला रहे हो,
आप हमें क्यों कपड़े पहना रहे हो, आप हमारा पूजन क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं। और जब वो कुछ नहीं बोले तो उनका पूजन भी किया गया, पूजन भी किया गया। लेकिन इन सब परिस्थितियों को देखकर भी जड़ भरत के मन में तनिक भी क्रोध नहीं आया था, तनिक भी क्रोध नहीं आया था, किसी भी तरीके से क्रोध नहीं आया था। वो केवल एक ही चीज कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? केवल भगवत स्मरण कर रहे थे। वो केवल भगवत स्मरण कर रहे थे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में आप रहिए, सुख में रहिए, दुख में रहिए, जड़ भरत कि इस परिस्थिति को श्रवण करके हम लोगों को यह जानना चाहिए कि परिस्थितियां चाहे जो हो, परिस्थितियों का काम है आना और जाना। परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, तो परिस्थितियों का काम है आना जाना, तो परिस्थितियां जाएंगी, लेकिन हम लोगों को भगवत स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस परिस्थिति में आप सोचिए, जो लोग कहते हैं हम स्थिर बुद्धि वाले हो गए या कुछ हो गए, तमाम प्रकार की बातें लोग करते हैं कभी कभी। आप सोचो, किसी को फांसी दिया जा रहा, बता करके अब तुम्हें 1 घंटे बाद फांसी दिया जाएगा, तो आप बताओ वो व्यक्ति स्थिर रह सकता है? वो व्यक्ति भगवत स्मरण करेगा? या किसी को ले जाकर के फांसी के नीचे खड़ा कर दिया जाए तो उसको भगवत चिंतन हो सकता है? ऐसी परिस्थिति में तो वो 1 लाख गाली भगवान को दे देगा कि हमने क्या दोष किया था, हमने तो कोई अपराध नहीं किया था, क्या दुनिया में हम ही मिले थे फांसी देने के लिए? 1000 गाली सुना देगा भगवान को। इसीलिए तो कहते हैं भगवान कि जो हमारे भक्त हैं इस संसार में, कोटि स्वपि सुदुर्लभ, कोटि स्वपि सुदुर्लभ। करोड़ों भक्तों में कोई एक भक्त ही हमारा होता है, इस कैटेगरी का भक्त। ऐसे तो दुनिया भर के भक्त घूम रहे हैं, ऐसे तो भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन भगवान का जो परम भक्त, जो स्थिर चित्त वाला है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ हैं, बहुत दुर्लभ हैं। हाँ, बाकी सब लोग प्रोसेस में चल रहे हैं, प्रोसेस में चलते 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 उसी स्थिति में पहुंचेंगे, लेकिन बहुत समय लगता है। तो वो बिल्कुल भी क्रुद्ध नहीं हुए भरत महाराज, बिल्कुल क्रुद्ध नहीं हुए, क्रोध उनको आया ही नहीं। केवल वो भगवत स्मरण कर रहे थे, भगवत स्मरण कर रहे थे। और भगवत स्मरण करने के कारण आखिर वही हुआ जो भगवान के भक्तों के साथ होना चाहिए। जब बलि देने के लिए खड्ग उठाया गया, साक्षात काली उस मूर्ति को फाड़ करके उसमें से प्रकट हो गई। प्रकट होकर के खड्ग लेकर के वृषल राज और उसके सारे सैनिकों को धड़ से अलग कर देंगे, काट करके धड़ से अलग कर देंगे। जब वो फांसी देने, जब वो बलि देने के लिए खड़े किए गए थे, तब भी भगवत स्मरण कर रहे थे। और जब काली प्रकट होकर के सबका वध कर डाली और भरत महाराज स्वतंत्र हो गए, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जैसे जिस अवस्था में पहले थे, ठीक उसी अवस्था में बाद में भी थे, उसी अवस्था में बाद में थे। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई परिवर्तन या कोई विचलन देखने को मिला हो, किसी प्रकार का कोई विचलन देखने को नहीं मिला।